यस, ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल आरपीएससी ने अपना डिटेल नोटिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू एपीओ। जैसा आप लोगों को पता है कि लास्ट जो वैकेंसी आई थी उसमें सिर्फ 4 बच्चे ही सेलेक्ट हुए थे, और नाउ द वैकेंसी हैज बीन रीइशूड। और ये जो वैकेंसी आई है सर, इस वैकेंसी में एक बात ध्यान रखिए, देयर आर टोटल 355 पोस्ट। इसमें जनरल के लिए 110 पद है। राजस्थान में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बहुत सारा है। इफ यू टारगेटिंग द वैकेंसीज ऑफ राजस्थान, तो एक पॉइंट आपको रिमेंबर करना है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बहुत सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के अलावा टीएसपी, नॉन टीएसपी का भी अलग से यहाँ पर मिलता है। जैसे ये वर्टिकल रिजर्वेशन है एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो वी विल डिस्कस द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को क्यों देते हैं। लेकिन अभी हम लोग इस नोटिफिकेशन पे आते हैं। तो देयर इज अ वर्टिकल रिजर्वेशन एंड देयर इज अ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए इतनी पोस्ट है, और उसके लिए उसके अलावा फिर जो अपनी पीएच कैंडिडेट्स उनके लिए अलग पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग पोस्ट है। और देखिए, राजस्थान में एक एरिया है जिसको हम लोग कहते हैं टीएसपी एरिया। टीएसपी एरिया वो एरिया होता है जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए डेजिग्नेटेड किया गया है। जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और अपना चित्तौड़, बारा, ये जो एरिया होता है ये बेसिकली टीएसपी एरिया के अंदर हमारा फॉल कर देता है। अब थोड़ा सा मोटा माटी अब बात समझिए। वैकेंसी जो है वो तो वापस आई है और हमें बहुत खुशी है कि वैकेंसी आई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर लास्ट टाइम 4 ही बच्चों का सिलेक्शन क्यों हुआ, इसका एक रीजन आप मुझसे सुन लीजिए। देखिए, लॉ में कोई बच्चा फेल नहीं हुआ था मेंस के अंदर, या बहुत कम बच्चे थे जो फेल हुए थे मेंस के अंदर। मेंस में लॉ के अंदर सबका स्कोर ठीक था, उनको इजीली जो मिनिमम बेयर कट ऑफ थी 40%, उससे वो इजीली क्लियर कर रहे थे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है हिंदी और इंग्लिश में। पहले वैकेंसी डिस्कस करते हैं, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभ्युत्थान लॉ अकेडमी क्या है बैच चलाएगा, वो एक मैं सबसे लास्ट में बात करूंगा, जिसको ये वीडियो सिर्फ जनरल ओवरव्यू के रिगार्डिंग में बना रहा हूँ। इसके आपको थोड़ा सा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे आउट ऑफ स्टेट है, या जो बच्चे एपीयू की पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके हैं, वो क्या क्या चीजों का ध्यान रखें उसके बारे में हम समझते हैं। पहले एक बार हल्का सा नोटिफिकेशन पे हम गो थ्रू करेंगे। देखिए, वैकेंसी के जो पोस्ट है वो 355 पे टोटल, इसमें से 110 जनरल की पोस्ट है। अब ये जो जितनी पोस्ट इन्होंने ली है, जब तक ये थोड़ा सा लीनियंसी नहीं रखेंगे, ये वैकेंसी भी खाली चली जाएगी। लेकिन आप इसको देखिए, आवेदन अवधि कब से? 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक इसकी डेट आ गई है। और इसको जो एग्जामिनेशन की डेट है, प्रीलिम्स की जो डेट है, इन्होंने 2 सितंबर दी है। जो जहां तक आरपीएससी का जो एक वो रहा है, रूटीन रहा है, ये लोग डेट को पोस्टपोन कर देते हैं। इनिशियली ये लोग डेट देते हैं, बाद में डेट पोस्टपोन हो जाती है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन 2 सितंबर के हिसाब से अपन को तैयारी स्टार्ट करनी है कि हमारा एग्जाम 2 सितंबर के दिन है। और अगर आप कट टू कट टाइम माने तो हमारे पास 90 टू 120 डेज हैं टोटल, इन टोटालिटी 90 से 120 दिन है। ये आपको जो अपना पोर्टल है उस पर जाके, आपको एसएसओ पोर्टल होता है राजस्थान का, उस पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फॉर्म भरना होगा। और जितनी भी वैकेंसीज आती है एसएसओ से, आप एक बार ओटीआर बनाइए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लीजिए, और उसके बाद में आप जेएलओ हो गया या एपी हो गया, आपका इसी पोर्टल से भरेगा। सेकंड अपडेट जो इसके रिगार्डिंग है, एग्जाम की स्कीम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बात को समझिए कि एग्जाम की स्कीम क्या है। देखिए, प्रीलिम्स जैसा आरजेएस का होता है वैसे ही प्रीलिम्स इसका भी है। लेकिन प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट नहीं होंगे। ऑल तो ये लोग लिखते हैं इसमें कि हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे या ये पूछेंगे। कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? सर वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनकी एलएलबी कंप्लीट हो गई है। देयर इज नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, देयर इज नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन फाइलिंग ऑफ सच एप्लीकेशन फॉर्म। पहले इसमें एक्सपीरियंस हुआ करता था, लेकिन अब कोई एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपकी एलएलबी कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी बात एक और देखिए कि इसके अंदर जो सेम आरजेएस का वेटेज है, 70% जो है सब्जेक्ट का जाएगा और 30% आपका वेटेज रहेगा लैंग्वेज का, इसमें हिंदी और इंग्लिश। तो 15 नंबर की हिंदी हो जाएगी और 15 नंबर की इंग्लिश हो जाएगी। ठीक है सर। और इसमें सिर्फ बेसिक कट ऑफ जाती है, इसमें बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाती। लास्ट टाइम इट वो 72। तो अभी इसके लिए ज्यादा मत सोचिए, प्रीलिम्स आपका इजीली निकल जाएगा अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, मेंस के लिए सबसे दिक्कत आती है मेंस में। लो में आप 300 का मार्क्स का पेपर जो आपका होता है, उसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि मिनिमम क्वालिफाइंग जो है वो 40% है हर पेपर में। मतलब आपको हिंदी में भी मिनिमम 40 मार्क्स, इंग्लिश में भी मिनिमम 40 मार्क्स। अगर आप 40 करोगे तो 20 नंबर इसमें और 20 नंबर इसमें, तो टेक्निकली 40 मार्क्स आपके होने चाहिए लैंग्वेज के पेपर में, तब जाके आप उसको क्वालिफाई करेंगे। और लो में अगर 300 मार्क्स का पेपर है, लो में अगर 300 मार्क्स का पेपर है तो आपके 120 मार्क्स होने चाहिए, इसमें आपके 120 मार्क्स होने चाहिए।
जब तक ये नहीं होंगे आप पेपर नहीं क्वालिफाई करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखिए, और बाकी जो SC ST को 35% का कुछ उसमें छूट होगी। अब रिलैक्स बाइक में 5%, तो इनको 35% लेके आना पड़ता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सुन लीजिए। अब सब्जेक्ट जो है वो नए भी इन्होंने इसमें शामिल कर दिए, जैसे आप सब देखेंगे सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट, ठीक है सर, ये सारे सब सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, जो लास्ट टाइम सिलेबस था वही सिलेबस है, कोई भी चीज में चेंज इसमें नहीं दिए हुए, चेंजेस तो कुछ है नहीं। अब थोड़ा सा समझते हैं इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिगार्डिंग कि सर कैसे तैयारी करें। पहले तो मैं बात करूंगा उन बच्चों के लिए जो पहली बार इसका एग्जाम तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो ये समझ लीजिए कि अगर आप आरजेएस की तैयारी करते हैं ऑन द सीरियस नोट, तो ऑलमोस्ट 7-8 सब्जेक्ट जो हैं वो सेम है आरजेएस के और इसके, सेम पैटर्न है आरजेएस का, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी इसका प्रीलिम्स निकालने में। एक एपीओ का जो एग्जाम है वो सबसे ज्यादा चीज मांगता है आपसे पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस ऐसा रखना है तो आपको 7-8-9 महीने तक इसमें बिजी रखेगा। ये एग्जाम ऐसा नहीं है आरजेएस की तरह कि अपना प्रीलिम्स दिया और 45 दिन बाद अपना आपने मेंस दे दिया। ये एग्जाम आपको कंटिन्यू आपसे डेडिकेशन मांगता है, और जब तक आप में कंटिन्यू डेडिकेशन नहीं होगा इस एग्जाम को निकालने का, आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी बात एक और सुनिए, जो बच्चे पहले दे चुके हैं और जो बच्चे मेंस में फेल हुए हैं उनके लिए सुन लीजिए। देखिए, आपको भी पता है कि लो कोई बहुत बड़ी हर्डल नहीं है इस एग्जाम को क्लियर करने में। इस एग्जाम को क्लियर करने का सबसे बड़ा हर्डल है हिंदी और इंग्लिश। और हिंदी और इंग्लिश के लिए सर क्या करें? सर हिंदी और इंग्लिश को पहले तो आप प्रीलिम्स की तरह पढ़ना छोड़ो। बच्चों की हैबिट क्या हो जाती है, वो आरजेएस में प्रीलिम्स में जो पढ़ते हैं, क्योंकि मेंस में उनको कहीं पे ग्रामर लिखनी नहीं है, सिर्फ एक ये एग्जाम ऐसा है जिसमें आपको मेंस में ग्रामर लिखनी है, तो उनकी हैबिट ऐसी हो जाती है कि सिर्फ उनको जब ग्रामर लिखने के लिए दी जाती है, ग्रामेटिकल टर्म दिए जाते हैं, तो 4 ऑप्शंस में सेलेक्ट करना इट्स ए इजी थिंग, लेकिन जब आप उसको लिखने का अभ्यास करते हैं तो वो एक डिफिकल्ट होता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई शॉर्टकट मत अपनाइए। राघव प्रकाश इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। आप दो बुक्स बता देता हूं मैं हिंदी की, जो आराम से आपको 40% मार्क्स लाने में, अचीव करने में इजी रहेगी। एक तो राघव प्रकाश आप लोग रेफर कीजिए, और एक नवीन हिंदी व्याकरण चलती है राजस्थान बोर्ड में। राजस्थान बोर्ड जो यहाँ का लोकल बोर्ड है, स्टेट बोर्ड, उसमें नवीन हिंदी व्याकरण चलती है। ये दो बुक आपको पीडीएफ मिल जाएगा ऑनलाइन, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे नवीन हिंदी व्याकरण मिल जाएगा, और डॉक्टर राघव प्रकाश सर की बुक है, वो आप उसको रेफर कीजिए और उससे अभी से खुद से नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए। उसमें जो फॉर्मेट दिए हुए हैं उसको रेफर करना स्टार्ट कीजिए, इंस्टेड ऑफ इधर उधर भागने के बजाय अपने सेल्फ स्टडी और हार्ड वर्क पे फोकस कीजिए। क्योंकि देखिए, हिंदी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आती, आपको समझ में आती तभी तो आप प्रीलिम्स में हिंदी करके आ पा रहे हैं। तो जो लोग पहले असफल रहे, ठीक है, मतलब जो क्वालिफाई नहीं हुए, उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, क्योंकि मैंने खुद ने पेज चलाया है और मैंने बच्चों का हार्ड वर्क देखा है। उन बच्चों ने मोर देन 60 मेंस के पेपर्स लिखे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ गई, हिंदी और इंग्लिश नहीं क्लियर हो रहा है, और हिंदी इंग्लिश इसलिए नहीं क्लियर होगा क्योंकि आज भी उन्होंने 40% लिखा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये 355 सीटें भी फुल हो पाएगी जब तक वो मार्क्स को लीनियंटली नहीं लेके आएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर है, पूरे सिनारियो की प्रॉब्लम आप लोग समझ लीजिए। जब तक वो थोड़ा सा लीनियंट नहीं होंगे आपकी मार्किंग को लेकर, ये 355 सीटें फिर से खाली रह जाएगी। क्योंकि बच्चा क्या करता है, सिर्फ लो पढ़ता है, और लो पढ़ने से एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला, क्योंकि आपको लैंग्वेज में भी 40% स्कोर लेके आना है, और वो तभी लेके आ पाओगे। देखिए, लैंग्वेज के पोर्शन को 2 भागों में डिवाइड करना है। एक तो वो पार्ट जो कि कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है, जिसमें लेटर हो गया, ऐसे हो गया, या फिर हिंदी में हम लोग जो इनके जो सिलेबस में दिया हुआ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इनके सिलेबस में चीज दी भी नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे अब हिंदी वाले जब जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के पत्र है, जैसे इंग्लिश में टेलीग्राम है, या फिर आप ये देख लीजिए, उसमें टेंडर है इंग्लिश में। तो आप ये 2 भागों में डिवाइड कीजिए, ग्रामर का पोर्शन ये, और ये जो पोर्शन है जो कि 6-6, 7-7, 8-8 नंबर का आया था, आरपीसी से आपको पेपर मिल जाएगा पुराने, और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्ट्रेंथन कीजिए। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर बैच कब से स्टार्ट होगा और क्या बैच ऑफलाइन होगा? तो देखिए, मैं आपको अब जो लोग अभी खान लो अकेडमी से जुड़े हुए हैं, या फिर जो लोग मुझे जानते हैं अच्छे से, वो लोग अच्छे से ये बात समझते होंगे कि हम लोग इस बैच को सिर्फ ऑनलाइन मोड पे चलाएंगे, और 1-to-1 मेंटरशिप हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आपकी सीधी बात मुझसे होगी, और सीधी बात आप मुझसे करोगे। फीस जो होगी इसकी मैं अराउंड 10,000 के लगभग रखूंगा, इसमें प्री और मेंस दोनों का इंक्लूडेड रहेगा, और बहुत बेसिक मैंने इसमें फीस रखी है, क्योंकि सर ये इसमें आपका काम 8-9 महीने का है। इसमें मैं प्रीलिम्स भी और मेंस के भी आपको तैयारी कराऊंगा। साथ में ये कि लैंग्वेज का एक पोर्शन है,
बेसिक लैंग्वेज हम लोग करा सकते हैं, बेसिक चीजें आपको कहाँ से पढ़नी, कैसे पढ़नी, ये हम बता सकते हैं, लेकिन एक्सटेंसिव हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। आप ये समझे कि सर मुझे नोट्स मिल जाएं, ना बच्चों की क्या डिमांड होती है, सर नोट्स मिल जाएं, हाँ वी विल गिव यू नोट्स, हम आपको नोट्स देंगे। मैंने कभी नोट्स का कमिटमेंट नहीं करता मैं, लेकिन हाँ इस बार मैं नोट्स का कमिटमेंट करूंगा, बिकॉज वी आर टीचिंग दिस बैच ऑनलाइन, हम इसको ऑनलाइन कर रहे हैं। तो आई विल प्रोवाइड यू फर्दर नोट्स इन हिंदी और इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स मिल जाएंगे, दोनों लैंग्वेज में नोट्स मिल जाएंगे फॉर द मेंस पर्पज। और प्रीलिम्स के लिए क्लासेस होगी, और क्लासेस जो होगी वो रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग अराउंड 10 to 15 जून के बीच में ये बैच स्टार्ट कर देंगे, वेरी बेसिक मिनिमम फीस। और एक और बात सुन लीजिए, देखिए यहाँ पर अभी तो हम लोग अकेडमी में पेपर आप कितने भी अटेम्प्ट कीजिए, आप प्रीलिम्स में 10 पेपर अटेम्प्ट कीजिए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अलग अलग कितने भी पेपर अटेम्प्ट कीजिए, आपकी कोई लिमिटेड सीट फिक्स नहीं होती है। जैसे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, आपने जैसे बीएनएस है या सीआरपीसी है या फिर आईपीसी बीएनएस है, अब आपने उसके 3 पेपर लगा दिए, आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को और पेपर देने विद रिस्पेक्ट टू आईपीसी, या फिर मेरे को लोकल लॉज का और पेपर देने हैं, तो आपको जितने लिमिटेड पेपर चाहिए उतने पेपर हम लोग बना के देंगे आपको, इस पर कभी कोई रोक नहीं होती, ठीक है ना सर। तरीका वही होता है ऑनलाइन में कि हम आपको पेपर भेजेंगे, यू जस्ट स्कैन इट एंड सेंड टू द ऑफिस नंबर पे भेजिए, हमारे यहाँ जो फैकल्टी है उसको चेक करेगी, आपके साथ रिमार्क्स भी लिख के देती है वो कि यहाँ पर इस चीज को ठीक कीजिए, यहाँ पर इसको ठीक कीजिए। पिछले साल के जो बच्चे हैं एपीओ के और आरजेएस के, उनकी कॉपीज में हम आपको भेजेंगे, जिन बच्चों ने अच्छा लिखा था और जिनके लो के मार्क्स क्लियर हुए थे, जिन्होंने लो में अपनी कट ऑफ निकाली, उनकी भी कॉपीज आपको भेजेंगे। तो प्लीज मेरी ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इंस्टेड ऑफ रनिंग लो के पीछे उतना ध्यान देने के अच्छा थोड़ा सा लैंग्वेज पर भी उसको बैलेंस आउट करना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लो मत पढ़िए, लेकिन बैलेंस आउट कीजिए हिंदी और इंग्लिश को भी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश को पढ़े बिना एग्जाम नहीं क्लियर होगा। या आप आज मेरे से लिख लीजिए, कल ही नोटिफिकेशन आया, मैं आज ही आपको बोल रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा तो लगेगा, उसके लिए कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं करवा सकता जब तक आप ये एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देंगे। दूसरी बात, इस एग्जाम में कंपटीशन सिर्फ खुद से है, खुद से इसलिए क्योंकि हर एक बच्चा 40% मार्क्स लेके नहीं आएगा, और बाकी एग्जाम्स में तो क्या होता है, जैसे आरजेएस हो गया तो वहां तो टॉप 15 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स आप बच्चे को इंटरव्यू के लिए बुलाते हो, मेंस के लिए बुलाते हो, और फाइनली एक बच्चे को सेलेक्ट करते हो। यहाँ तो वो बच्चा जाता है जिसको 40% आता है, तो यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, और कंपटीशन जो है वो सिर्फ आरपीएससी और आपका है, आपको उनसे 40% लेके आने हैं। अगर आप ये बेसिक बातें ध्यान रख लोगे तो एग्जाम निकल जाएगा। तो नए बच्चे हो या पुराने बच्चे हो, तो प्लीज एक बेसिक चीज को ध्यान रख लीजिए, ये एग्जाम निकाल लोगे। ये एग्जाम टफ नहीं है, और मैं इसलिए इस क्वेश्चन में नहीं बोल रहा क्योंकि मैं कोचिंग वाला हूँ या फिर मैं कोचिंग सेंटर ऑन करता हूँ। देखिए मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट रहा हूँ किसी टाइम पर, और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो ये सब जो चीजें हैं ये सब मेरे लिए कुछ नई बात नहीं है, लेकिन दुख वहां पे होता है जहां पर बच्चा लो में एक्सटेंसिव हार्डवर्क करता है और लैंग्वेज में वो थोड़ा पिछड़ जाता है। देखिए मेंस के टाइम तो सभी लोग पढ़ेंगे, अभी से ही 40% की तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। आप ये समझ लीजिए इसका जो मेंस होगा वो आज के 9 महीने बाद इसका मेंस होगा। अगर सितंबर में ये लोग प्रीलिम्स अगर करा लेंगे ऑन द टाइम, तो इसका जो मेंस होगा वो अप्रैल मई में होगा। ये इतना टाइम देंगे आपको, और अभी से अगर आपने उसको नोट्स बनाना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा अगर नोट्स कंपाइल करने स्टार्ट किए, बुक्स में आपको बता सकता हूँ, मैं रेफर कर सकता हूँ, लेकिन हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। मैं आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन जो एक्सटेंसिव हार्डवर्क है वो आपको करना होगा। बात समझ में आई? ये तैयारी सिर्फ आपकी और मेरी नहीं है, ये तैयारी उससे कहीं ज्यादा है। ये तैयारी है खुद से 40% लेके आने की जंग है ये, और आप 40% ले आओ, आपका सिलेक्शन लिख के देता हूँ हो जाएगा। हाँ, अगर उन्होंने मार्क्स में लीनियंसी करी है तो आप और फर्दर फिर आप 40% से भी ऊपर कट ऑफ में निकाल लोगे, ठीक है।